हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि आप बिगिनर से एक प्रो लेवल कोडर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी है, पूरा इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगा, पूरा पाथ बताऊंगा। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो क्लास 10-12 के बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है और जो उसके बाद के बच्चे भी हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में बने रहें। देखो यार, जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, मान लो हमको मुझे फ्रेंच सीखनी है, हमको जर्मनी सीखनी है, तो क्या होगा, इनिशियली हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। क्यों? क्योंकि हमको उस लैंग्वेज की डिटेल्स नहीं पता। वैसे ही जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें भी आपको इनिशियली दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो तो आप देखो यार ये हैश इंक्लूड क्या है, नेम स्पेस क्या है, इंट क्या है, इनमें आपको 1 से 2 हफ्ते जरूर दिक्कत आएगी। तो दिक्कत सबको आती है, आपको हार नहीं माननी, बस पढ़ते जाओ। तो आपको मैक्सिमम 1 to 2 मंथ लगेगा एक लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड बनाने के। इनिशियली आपको 2 लैंग्वेज से शुरू करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सी प्लस प्लस और जावा। आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी क्लास 10 और 12th में हैं, जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है उस लैंग्वेज को कवर करें। पाइथन है, पाइथन को पढ़िए क्योंकि वो काफी इजी लैंग्वेज है। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद हैं उनको सी प्लस और जावा से शुरू करना है क्योंकि वो एक बेसिक लैंग्वेज है और आप अगर उससे अच्छे से सीखेंगे, इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी स्विच करना हो किसी अनदर लैंग्वेज में, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जो रिसोर्सेज होंगी जिसको आप फॉलो करेंगे सी प्लस प्लस और जावा को सीखने के लिए, आप सौरभ शुक्ला सर की वीडियो देख सकते हैं, लब्बर भाई की वीडियो देख सकते हैं, अनुज भैया है उनकी वीडियो देख सकते हैं। इन सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कमांड आ गया, उसके बाद हम स्विच करेंगे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के ऊपर। बहुत से बच्चे कहते हैं कि उनको लॉजिक समझ नहीं आता है चीजों का, कि भैया कोड कैसे लिखें, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में वो ढीले होते हैं। तो ये जो टॉपिक होगा इसको आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए आपको काफी टाइम लग सकता है। आप इसको पढ़ते रहें, टाइम के साथ पढ़ते रहें जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता है। अल्टीमेट गोल सबका प्लेसमेंट ही है, तो इसको हमको रेगुलर बेसिस में करते रहें। अब बात यह है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पढ़ना क्यों है। ठीक है, मान लो कई बार हमें पता नहीं होता कि हमें एरे और लिंक लिस्ट कब यूज करना है। अगर हम प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर को वहां पे यूज कर पाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। एल्गोरिथम भी सेम, हमको कोई सा एल्गो किस टाइम पे यूज करना है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। देखो, रियल वर्ल्ड में इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो सर्वर है उनके ऊपर हम फालतू का लोड डालें, फालतू की स्पेस दें, या फिर हमारा सर्वर फालतू का टाइम वेस्ट करे किसी फालतू की कैलकुलेशन के लिए। तो इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो वो कि जितना कम टाइम यूज करेगा या फिर जितनी कम स्पेस यूज करेगा अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, उतना सही हमारा कोड। इससे सबका फायदा है, टाइम बचेगा और कंपनी को जो कॉस्ट लगेगी अपने सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए वो भी बच जाएगी। अभी हमने सब चीज देख लिया, अब मेन पॉइंट है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कहां से करें। मैंने पर्सनली जो यूज किया है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने जो पर्सनल यूज किया है वो है गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस। ठीक है, वहां हम सी प्लस प्लस या फिर जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे और जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे, सारे एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा रियल वर्ल्ड में आपको जीएफजी कैसे यूज करना है, कौन से स्मार्ट हैक्स हैं जो आप यूज करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैं अब अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं गीक्स फॉर गीक्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस टाइप करूंगा। ऑप्शन आ गया है, देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो ये गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस खोला अपना, हम लिंक खोला। ठीक है, इसमें हमको सब कुछ दिख जाएगा जो भी हमारी काम की चीज़ें। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो सबसे पहले हमको साइन इन करना है। इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो गूगल से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे किस तरीके से आप भरेंगे। यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम सब कुछ भर सकते हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन नाम आप कुछ भी रख दें, IIT गुवाहाटी रख देता हूँ मैं कुछ देर के लिए। जेंडर अपना सेलेक्ट करें जो भी है आपका, बीटेक, वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स, सिटी नेम रोहित रख दिया मैंने, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब बाकी ऑप्शनल है। सिलेक्ट स्टेट, अब मैं दिल्ली डाल देता हूँ ऐसे ही।
और सबमिट करके आप आगे बढ़ जाएं। देखो यार, जब मैं गिग्स फॉर गिग्स प्रैक्टिस में आया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर का ऑप्शन है और एल्गोरिथम का ऑप्शन है, कंपनी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं, कोर्सेज हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो यहाँ पे इनको भी कर सकते हैं आप, फॉर जावा, फॉर पाइथन, इनको आप फ्री में भी कर सकते हैं इन कोर्सेज को, ठीक है। आपने जब एक बार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली तो उसके बाद मान लो आप C++ कर रहे हैं तो उसकी HTML को भी आप पढ़ लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं मोड डेटा स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ। अब मोड डेटा स्ट्रक्चर में गया तो मैंने यहाँ ऑप्शन देखे, डेटा स्ट्रक्चर के सारे हैं, एरे, स्ट्रिंग, हैश, ट्री, मैट्रिक्स, ग्राफ, लिंक लिस्ट, ये सारे क्वेश्चन हैं और नीचे एल्गोरिथम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको ये सारे करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 965 क्वेश्चन तो एरे के हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं 965 एरे के क्वेश्चन कर दूं, नहीं। आपको क्वेश्चन को अच्छे से सिलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, ठीक है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या स्मार्ट हैक्स हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन है, CPP और जावा का। आप C++ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस ऑप्शन में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं पहले डेटा स्ट्रक्चर वाले में आया, मैंने एरे पे क्लिक किया, तो अभी हम पहले एरे के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है सॉल्व, अनसॉल्व। जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व अभी तक कर चुका हूँ और जितने मैंने नहीं किए, जो भी मैं क्लिक करूंगा वो मेरे ऑप्शन में आ जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल भी मेरे पास रहेगा यहाँ पे। मैं अभी, अगर आप बिगनर है तो आप स्कूल लेवल से शुरू करें, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इजी से शुरू करें, ठीक है। अगर वो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है आप इजी लेवल से स्टार्ट करें, इजी, मीडियम, हार्ड, ओके। अगर बिल्कुल बिगनर है तो स्कूल से शुरू करें। तो मैंने स्कूल वाला सेलेक्ट करा, ठीक है, और अनसॉल्व वाला सेलेक्ट कर दिया कि जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मान लो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लो ये पहला वाला कर रहा हूँ, C++ एरे, सम ऑफ एरे वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसका इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आया कि आप क्वेश्चन पढ़ो, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर, योर टास्क इज टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल ऑफ द इंटीजर, ठीक है। हमको एन इंटीजर दिए रहेंगे, उनका सम मुझे आउटपुट में निकालना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा, ये देखो, ये पूरा फंक्शन तुम्हें पहले से दिया रहता है, मुझे सब आउटपुट देना है, ठीक है। मुझे रिटर्न कराना है। इंट गेट सम फंक्शन है जिसमें एक एरे पास हो रखा है, एन वैल्यू, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे उनका सम रिटर्न करना है। तो देखो कोड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं एक इंट नाम का सम इक्वल सम बना रहा हूँ, जिसमें मैं 0 इनिशियल वैल्यूज को मैंने 0 दे दी, ठीक है। अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा, कहाँ तक लगाऊंगा, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस, ओके। तो n तक लूप चलेगा, तो सम की वैल्यू जो मुझे डालनी है तो सम प्लस इक्वल टू a i, ठीक है ना। n एलिमेंट है मेरे पास, तो सारी वैल्यू सम पे स्टोर हो जाएंगी। ये फॉर लूप से सारे एलिमेंट की वैल्यू सम पे स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि सम की इनिशियल वैल्यू मैंने 0 डाली है। उसके बाद मुझे सिंपल क्या करना है, रिटर्न करना है सम को। यहाँ से रिटर्न, ये इंट वाला सम को रिटर्न कर देगा। जो भी बिगनर है उनके लिए थोड़ा उनको समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जिन्होंने कोडिंग करी है उनके लिए थोड़ा आसान है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप C++ पढ़ के आए ताकि आप ये कोड समझ पाए कि ये इस कोड में बोल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन और सबमिट के 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अगर आपको हिंट देखनी है तो हिंट वाला ऑप्शन ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो हिंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ उस कोड को, देखते हैं क्या आता है। रिक्वेस्टेड क्यूड है, तो यूर आउटपुट, मेरा आउटपुट 10 है और एक्सपेक्टेड कितना था, 10 ही था, मतलब मेरा आंसर ये इस वाले केस के लिए पास हो रहा है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि बाकी केसेस के लिए भी पास हो रहा है। बाकी केस को अगर चेक करना है तो मुझे सबमिट वाला बटन दबाना होगा। तो मैंने सबमिट वाला बटन दबाया और यहाँ पे टेस्ट केसेस पास के लिए दिखा रहा है, 100 टेस्ट केसेस ने पास कर दिए और सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। मान लो आपका लेवल अच्छा खासा है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, मतलब आप थोड़ा बहुत, आप इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, मैंने स्कूल वाला कट कर दिया। आप थोड़ा, कि आपको थोड़ा बहुत ये फंक्शन आते हैं, C++ आती है, वो बेसिक प्रोग्रामिंग आती है। तो मैं इजी वाले में जाऊंगा, मैं हमेशा इजी से स्टार्ट करना, ठीक है। आप क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करने हैं वो देखो। क्वेश्चन सेलेक्ट के लिए मुझे क्या करना है, क्वेश्चन इतने सारे में सारे नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अनसॉल्व इजी एरे, ठीक है। अब मैं सिर्फ वही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिनमें कंपनीज का टैग लगा हुआ है, अमेजॉन, फैक्टसेट, फ्लिपकार्ट, इतनी सारी कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं वेब एरे वाले क्वेश्चन को करूंगा।
सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, इसमें कोई किसी भी कंपनी का टैग नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में कंपनीज के टैग हैं उन क्वेश्चन को आप करो। ओके, जिस भी क्वेश्चन में कंपनीज के टैग उन क्वेश्चन को आपको करने हैं जहां जहां आपको टैग दिख रहे हैं। ठीक है, ये काउंट जीरो वाला छोड़ दो, रोटेट एरे आपको करना है क्योंकि इसमें कंपनी के टैग है, ये कंपनी का टैग बताएगा कि हाँ इन कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से आप गीक्स फॉर गेक्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये आपको 600 समथिंग क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आप इस तरीके से करोगे। पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। ठीक है, जो बिगिनर है वो स्कूल या बेसिक से शुरू कर रहे हैं, स्कूल फिर बेसिक फिर इजी में आए। ठीक है, पहले डायरेक्ट जंप करके आगे ना बढ़े। और मान लो कि ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये वेव एरे की प्रॉब्लम है और ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करूंगा वो देखना है। ठीक है, मान लो लॉजिक बन ही नहीं पा रहा, बहुत टाइम लगा लिया फिर भी नहीं बन रहा लॉजिक। ठीक है, और यहाँ पे इसने दिया है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये चाहिए ऑर्डर ऑफ वन टाइम। पहले आप हिंट में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हिंट दिए हैं। ठीक है, हिंट 1 यू कैन गेट द वेव, ये हिंट है इसकी। अगर आप फुल सॉल्यूशन में क्लिक करते हैं आपको फुल सॉल्यूशन दिख जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो व्यू फुल सॉल्यूशन करके। यहाँ पे एडिटोरियल है, एडिटोरियल में भी आप चेक कर सकते हैं सारे सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका एडिटोरियल खुल गया तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन है, उसका एडिटोरियल कोड भी होगा उसके साथ में। सारी लैंग्वेज C++ में, जावा में भी है, पाइथन 3 में भी है, C है, जावास्क्रिप्ट। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें आप कोड देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने दिए होंगे, एक कोड यहाँ एक नीचे, 2 कोड इसी प्रॉब्लम के। मान लो आपको एडिटोरियल भी समझ नहीं आ रहा है इसका, तो नीचे बच्चों ने खुद के भी क्वेश्चन सॉल्व करके रखे रहते हैं कमेंट में, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ये देखो ये काफ़ी सारे हैं, काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन होंगे इसमें, तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सबमिटेड डाउट भी क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पे सबमिशन बटन में क्लिक करके। अगर आपने ये सॉल्यूशन सबमिट किया नहीं किया तो नहीं आएगा वो। ठीक है, इस तरीके से आप गीक्स फॉर गेक्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गीक्स फॉर गेक्स को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये मैंने खुद पर्सनल यूज़ किया, मैंने 600 के अप्रोक्स पे क्वेश्चन करे। तो एक बार आप ऐसा बिगनर ये यूज़ कर लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ मुझे कोड कैसे लिखना है। आगे का बात आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं कि मुझे आगे कौन से वाले प्लेटफॉर्म में जंप करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आई तो मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा कि अब आपने बेसिक टू मीडियम चीज़ें आपने कर ली हैं, एडवांस आने के लिए आपको और क्या क्या करने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जाके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, मैं सबके आंसर देता हूँ। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि मैं पर्सनल डीएम के रिप्लाई आप सबको नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं। सो पर्सनल डाउट क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है मेरे लिए। इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि किसी बच्चे का अगर कोई कॉमन क्वेश्चन हुआ तो वो आंसर देके उसे समझ आ जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आप सबके आंसर दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।